तो क्या फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन वापस आएंगे? बिकॉज कुछ बड़े टीजर्स ड्रॉप हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से और भी कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू करते हैं लिव मॉर्गन के साथ में। लिव मॉर्गन की बात की जाए तो उनके फैंस के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि वो वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच को जीतने के लिए एक्सपेक्ट की जा रही हैं और वो चैलेंज करेंगी स्टेफनी वेकेयर को वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 42 के अंदर। अभी फिलहाल मंडे नाइट रॉ के अंदर लिव मॉर्गन और रॉक्सन परेज वुमेन्स टैग टीम टाइटल के पीछे हैं और जजमेंट डे में से राकेल रॉड्रिगस वो सुपरस्टार हैं जो कि हमें वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल और स्टेफनी वेकेयर के अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इक्वेशन पूरी तरीके से चेंज होगी बिकॉज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि लिव मॉर्गन फेवरेट हैं कि वो वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच को जीतेंगी और रेसलमेनिया में जाके वो स्टेफनी वेकेयर को चैलेंज करेंगे और आई थिंक वो इवेंचुअली न्यू चैंपियन भी बनने वाली हैं। तुम्हारा क्या ओपिनियन होगा अगर लिव मॉर्गन चैंपियन बनती हैं और वो जीतती हैं इस साल के वुमेन्स के रंबल मैच को? तुम्हारे हिसाब से क्या ये अच्छी डिसीजन होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का? बात फिन बैलर के बारे में करते हैं। रिसेंटली अपने फिन बैलर प्रिंस बैलर ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की मंडे नाइट रॉ के अंदर और सीएम पंक के खिलाफ उन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर कंपीट किया। चाहे बावजूद फिन बैलर अपने हार गए इस मैच के अंदर, लेकिन फिर भी अभी भी उम्मीदें हैं फैंस की कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैलर को पुश देगी, स्पेशली जिस तरीके से बैलर की परफॉर्मेंस थी मंडे नाइट रॉ में। इवन वो जीटीएस से भी किक आउट कर गए थे। अब बात करें बैलर के बारे में तो रिसेंटली एक सोर्स ने बात हिंट की है कि जो अपने फिन बैलर हैं वो अपने मिड कार्ड चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट में शायद एक फ्यूड में काफी जल्दी एंगेज होंगे और इनका मैच रेसलमेनिया के अंदर हो सकता है। और ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन दोनों का मैच होगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फाइनली फिन बैलर को न्यू चैंपियन बना देंगे। अब बात यहाँ पर ये भी है कि हम लोग सोच रहे थे कि भैया वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे फिन बैलर और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई मिड कार्ड चैंपियनशिप थमा देते डोमिनिक मिस्टीरियो वाली अपने बैलर को, तो मुझे नहीं पता वो कैसा होगा। मैं खुश तो हूँ फिन बैलर के लिए कि एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक टाइटल दे रही है, लेकिन क्या उनको एक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना चाहिए 2026 के अंदर? ऐसा हो भी सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी उन्हें मिड कार्ड चैंपियनशिप दे दे रेसलमेनिया के अराउंड में और इस साल के आखिरी में आते आते बैलर वर्ल्ड चैंपियन बन जाए या फिर उसके अगले साल की शुरुआत में ही हो जाए। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन कैसा ये रहेगा मतलब तुम्हारे हिसाब से कि अगर फिन बैलर वो सुपरस्टार बने जो कि डॉम को डिथ्रोन कर दे आईसी टाइटल के लिए? आई थिंक इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये भी होगा कि फिन बैलर का सिंगल्स रन चालू हो जाएगा और वो जजमेंट डे से फाइनली अलग होते हुए नजर आएंगे। बाकी देखो क्या कुछ प्लान्स हैं ट्रिपल एच की बात कर रहे हैं तो ट्रिपल एच की एक न्यू कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई का अनरियल वाला जो पूरा सीजन 2 आया था उसका एक रिव्यू डाला चैनल के ऊपर। उसी बीच में एक मोमेंट है जहां ट्रिपल एच और ईयू स्काई को लेके बातें हो रही हैं। ट्रिपल एच यहां पर कहते हैं कि अगर पूरा रोस्टर खत्म भी हो जाता है, उनके पास सिर्फ ईयू स्काई बचती तो वो ईयू स्काई के साथ में भी पूरा रोस्टर फिर से रिबिल्ड कर सकते हैं। इसी के बीच में एक बैक स्टेज का सीन है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल सीजन 2 में जहां पे ईयू स्काई मैच खत्म होने के बाद बैक स्टेज के ऊपर आती हैं और वो जंप करके ट्रिपल एच को गले लगा लेती हैं। उनकी लेग्स ट्रिपल एच की तरफ होती हैं, मतलब उनकी बॉडी को कवर अप करती हैं और वो उनकी सॉर्ट ऑफ गोदी में चढ़ जाती हैं। ऐसा वाला सीन है और यहाँ ट्रिपल एच रॉकस्टार कह के बुलाते हैं ईयू स्काई को। अबे सीन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं अजीब लगा था उतना जब मैंने उसको देखा, लेकिन फिर मैंने ट्विटर पे जाके देखा फैंस इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि काफी अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। मतलब ट्रिपल एच ईयू स्काई को, जबकि उसकी वाइफ एक फीमेल स्टार को अपनी गोदी में कैसे उठा सकता है? एंड लाइक ईयू स्काई भी इतनी कंफर्टेबल कैसे कि उन्होंने अपनी लेग्स को फोल्ड करके रखा है ट्रिपल एच की बॉडी के अराउंड में। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स मिक्स्ड रिएक्शन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया यूएसए है, अमेरिका है, सब चलता है, मतलब एक ओपन कल्चर है वहाँ पे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं भाई ईयू स्काई इतनी कंफर्टेबल कैसे है? ट्रिपल एच भी कहीं ना कहीं विंस मैकमैन वाली हरकतें तो नहीं कर रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। काफी लोग विंस मैकमैन को ये भी कह रहे हैं कि चलो एटलीस्ट वो जो भी करता था लेकिन वो टेलीविजन कैमरा पे तो फीमेल स्टार से दूर ही रहता था। लेकिन ट्रिपल एच यहाँ को ज्यादा ओवर कंफर्टेबल है जबकि वो इंसान मैरिड है और उसकी भी एक वाइफ है। अब यहाँ ईयू स्काई पे भी ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें उठ रही हैं और विंस रूसो तुम्हें अगर पता हो तो वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर राइटर रह चुके हैं। उन्होंने भी इस चीज को काफी अनप्रोफेशनल बिहेवियर बताया है कि ट्रिपल एच का जो एथिक्स है ये वाला कि फीमेल स्टार लाइक उनकी गोदी में चढ़ जा रही है आके, वो काफी अनप्रोफेशनल चीज है।
बाकी मुझे नहीं पता इसको क्या कहना चाहिए, लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या सही में ये इतना डिबेटेबल टॉपिक है कि भाई ई उसका कैसे आके ट्रिपल एच की लाइक गोदी में चढ़ गई? आई नो वो वियर्ड है देखने में, अगर तुम पहली बार देखोगे तुम्हें नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम ये सब पढ़ने के बाद उसको देखोगे वो तुम्हें डेफिनेटली वियर्ड लगेगा कि हाँ भाई ये कैसे हो रहा है। मैंने देखा, मुझे एक इंस्टेंस पे लगा, फिर मुझे लगा नहीं भाई मैं ही थोड़ा उल्टा सोच रहा हूँ। लेकिन अब लाइक ऑफ कोर्स सभी का ऐसा ही मानना है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या सोचना है इस नई ट्रिपल एच कंट्रोवर्सी के बारे में, ट्रिपल एच ड्रामा के बारे में? आई थिंक अब एच पे और सवाल जरूर उठेंगे, और WWE अनरियल सीजन 3 के अंदर अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो भैया गेम का गेम बजने वाला है। बात करते हैं वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के बारे में और पूरे रॉयल रंबल के सऊदी अरेबिया के प्रीमियम लाइव इवेंट्स के बारे में। बेटिंग और जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मे भी कुछ सेलिब्रिटी अपीयरेंस शो पे हो सकती हैं, और इसमें जो नाम शामिल हैं वो है आइशो स्पीड, बैड बनी और जेक पॉल के। आइशो स्पीड पहले भी मेंस के रॉयल रंबल मैच में आ चुके हैं। बात करें जेक पॉल के बारे में, उन्होंने अपने WWE का डेब्यू तो कर लिया था टेलीविजन पे, लेकिन एज सच वो स्टोरी लाइन में अभी तक एंगेज हुए नहीं है। वो बस एक बार क्राउन ज्वेल के शो में ही आए थे जो कि सऊदी अरेबिया में ही था, और जब WWE दोबारा सऊदी जा रही है तो चांस बनता है कि जेक पॉल अपीयर होंगे। बैड बनी तो हम लोग जानते हैं कि वो WWE की टेलीविजन में एक्टिवली पार्ट लेते हैं जब भी उन्हें टाइम मिलता है, तो शायद अगर वो भी फ्री होंगे तो सऊदी अरेबिया चाहेगी कि बैड बनी जैसा मेगा स्टार भी उनके शो पे अपीयर होता हुआ नजर आए। तो अभी फिलहाल कुछ सेलिब्रिटी अपीयरेंसेज हैं जो कि तुम्हें देखने के लिए मिल सकती हैं मेंस के रॉयल रंबल मैच में, और मेरे हिसाब से हाँ ठीक ठाक है, सेलिब्रिटीज आ जाते हैं तो रॉयल रंबल को कहते हैं ना थोड़ा सा और ग्रैंड WWE बनाने का ट्राई करती है। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी है एक मिस्ट्री मैन के बारे में, और क्या विंस मैकमैन फाइनली WWE के अंदर वापस आ रहे हैं। अगर तुम्हें याद हो मंडे नाइट रॉ के अंदर क्या हुआ था कि पहले तो एडम पियर्स बहुत उछल रहे थे कि अरे विजन तेरी ऐसी कम तैसी, अचानक से पॉल हेमन कहते हैं कि एक एडम पियर्स के पास फोन आएगा और वो फोन वो उठा ले। वो फोन उठाने के बाद एडम पियर्स फ्लिप हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो ब्रॉन ब्रेकर से बात करें अगले हफ्ते रॉ में, और उस टाइम पे जो ब्रॉन ब्रेकर हैं उनका सस्पेंशन लिफ्ट करने तक की बात हो गई है कि वो भाई अगले हफ्ते आते ही मैन टू मैन बात करते हैं। अब हुआ क्या, पॉल हेमन ताना भी कहते हैं एडम पियर्स को कि भाई क्या हुआ, फोन के बाद फट गई क्या तुम्हारी? लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अब रिसेंटली लोगन पॉल ने एक वीलॉग डाला, उस वीलॉग के आखिर में यही बात होती है जहां पॉल हेमन कहते हैं कि भाई ठीक है जो हो रहा है होने दो, अभी एडम पियर्स को एक फोन आएगा। यहाँ पे लोगन पॉल पूछते हैं क्या वो ट्रिपल एच का फोन होगा? वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे एक इंसान जो लाइक जिसके पास अगर ट्रिपल एच का फोन है तो उसकी भी फट जाए, मतलब ट्रिपल एच से भी कोई बड़ा इंसान है वो। तो यहाँ लोगन पॉल कहते हैं वो शायद कोई द बिग मैन है। अब यहाँ ऑफ कोर्स पॉल हेमन ने रिवील नहीं किया कि वो द बिग मैन कौन है, जिससे एडम पियर्स की नहीं बल्कि ट्रिपल एच की भी फट सकती है अगर ट्रिपल एच के पास उस बंदे का फोन चला जाए। तो यहाँ पे दो बड़े नाम आ रहे हैं सामने, एक तो है ड्वेन जॉनसन द पीपल्स चैंप द रॉक का, बिकॉज अगर तुम जानते हो द रॉक जो है वो भी TKO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर है और वो भी एक हायर पोजीशन है WWE के अंदर एज एन अथॉरिटी फिगर। दूसरा नाम विंस मैकमैन का आ रहा है सामने, क्योंकि विंस मैकमैन भी WWE के अंदर नो डाउट अगर उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है तब भी वो एक सीनियर अथॉरिटी है। अगर WWE धीरे धीरे करके टीजर्स प्लांट करेगी तो मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर आने वाले कुछ टाइम में विंस मैकमैन वापस आ जाएंगे, स्पेशली तब जब विंस मैकमैन के कमबैक से और कंट्रोवर्सी जनरेट होगी और WWE के लिए और भी बातें होंगी कि अरे भाई विंस कैसे वापस आ गए। तो ये कुछ अभी फिलहाल दो नाम में मुझे लग रहा है कि पता नहीं कैसा ये रहेगा, लेकिन विंस मैकमैन अगर आउट ऑफ नोवेयर वापस आ जाए वो थोड़ा बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा WWE में। बाकी तुम्हारे हिसाब से द बिग मैन कौन है? द रॉक का मुझे चांस इसीलिए कम लग रहा है क्योंकि वो WWE में तो एक्टिव है नहीं, तो अगर उन्हें इस तरीके से मिस्ट्री तरीके से लाया जा रहा है तो उसका भी कुछ खास सेंस मुझे नहीं लगता बनता है। और पॉल हेमन के साथ में उनका अलायंस तो मुझे समझ नहीं आएगा क्योंकि रोमन रेंज और द रॉक सेम पेज पे थे जब लास्ट टाइम वो अपीयर हुए। अब रोमन रेंज को जब पीटरे मिल चुका है पॉल हेमन की तरफ से, तो यहाँ पे द रॉक क्यों उनका साथ देंगे, लाइक ये भी एक बात है। इसलिए मुझे विंस मैकमैन का ज़्यादा चांस लगता है इन कंपैरिजन टू द रॉक। तो ठीक है, अब मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।